आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ही उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को हमेशा ठीक ठाक रखा है और आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें आप लोगों को मैंने बताया है कि जो परमेश्वर ने जो 6 दिन में क्या क्या बनाया है, उस 6 दिन में परमेश्वर ने क्या क्या बनाया है। अब आगे हमने आपको बोला था कि 7वां दिन परमेश्वर ने उस 7वें दिन को क्या किया, और उसके बाद जो इस पृथ्वी का जो पहला पुरुष और पहला औरत दोनों को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसके बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने कैसे बनाया। पहले तो उन्होंने आदम को बनाया, जिसका नाम आदम था, इस पृथ्वी का पहला मनुष्य, और जो पहली औरत थी जिसका नाम था हवा। तो आइए हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन दोनों को बनाया है। हम बाइबल में उसका पुस्तक का नाम उत्पत्ति है, और उत्पत्ति का उसका 2 अध्याय में जानेंगे। लिखा है, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। जो परमेश्वर ने 6 दिन का काम किया था, ठीक है, तो उस सभी चीज़ों को बनाना परमेश्वर ने समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने लिए अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब जरा सोचिए, वे स्वयं परमेश्वर हो करके और मात्र 6 दिन काम किया, और हम मनुष्य हो करके जो उसी के बनाए हुए हैं पूरे 7 दिन काम करना चाहें तो कैसे होगा भला? जब उसने 6 दिन काम किया तो हमें भी 6 दिन करना चाहिए। हम उससे बढ़ के नहीं, वो हमसे बढ़ के है ना। तो 7वें दिन वो विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी है। 7वें दिन को आशीष दी है और पवित्र ठहराया। वो दिन पवित्र है क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। सृष्टि की सारी रचना से, सारे काम से विश्राम लिया। जितनी भी चीज़ें बनाया गया, सभी चीज़ों को बनाने के बाद उसने विश्राम लिया। और उसके बाद जो है बताया गया है मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत है। यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। पृथ्वी और आकाश को जब यहोवा परमेश्वर ने बनाया, तब मैदान पर कोई पौधा भूमि पर ना था, और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो मेरे भाइयों, मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस वचन को सुन करके आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसको
जीवित कैसे किया और उसको कैसे बनाया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा है, कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। कोई बारिश नहीं होता था उस समय, और नहीं हुआ था। कोहरा से जो है मिट्टी सींच जाती थी, जिसकी वजह से मिट्टी गिल्ली थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। जब उसके नाक में, नथनों मतलब नाक में जब जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिससे उसने रचा था रख दिया। अब किस लिए रख दिया, किस लिए रख दिया उस आदम को वहां बगीचे में, आगे हम जानते हैं, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। मतलब जितने खाने के फल होते हैं परमेश्वर ने सबको उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। जो वाटिका था उसके बीच में जीवन के वृक्ष के फल और भले और बुरे के ज्ञान के फल दोनों को लगाया। लिखा है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। तो दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिचेकेल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तो आपने देखा 4 नदी जो यहाँ से जो 4 धाराओं में जो नदी बट गई वो ये 4 नदी हो गई। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आदम को लेकर अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रख दिया कि वह उसमें काम करे। किस लिए? कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, है ना। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। क्या आज्ञा दिया? कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। आगे कोई और भी आज्ञा दिए हैं, ठीक है। लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है, भले या बुरे के ज्ञान का जो फल के वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब बताइए कि जो जीवन का ये जो भले या बुरे के ज्ञान का जो फल था ना, उसको भी परमेश्वर ने उस वाटिका के बीच में लगाया और कहा कि इसको तुम कभी ना खाना, नहीं तो जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। तो लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अभी तक सिर्फ पुरुष यानी मैन यानी पहला मनुष्य का जो उत्पत्ति हुआ है, अब परमेश्वर कह रहे हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है।
आपको बता देता हूँ कि जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया ताकि सब पर अधिकार रखे, उस मनुष्य ने इन सब का नाम रखा। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खाए, जो उसे मेल खा सके, क्योंकि ये मनुष्य बाकी सब जीव जंतु यानी जानवर पालतू हो, चाहे रेंगने वाला हो, चाहे कोई भी, मनुष्य से कैसे मेल खाएगा, है ना। तो उसे कोई मेल नहीं खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। आदम को यानी धरती का पहला इंसान जिसका नाम आदम था, उसको परमेश्वर ने भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। जब परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकाला, उस पसली के जगह उसने मांस भर दिया। फिर वो पसली निकालकर उसने क्या किया, आइए देखते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। क्या ही कमाल की बात है कि एक ही मनुष्य को बनाया और उसी मनुष्य में से दूसरा मनुष्य भी तैयार हो गया, यानी औरत। लिखा है उसने स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। यह मेरे हड्डियों में का हड्डी और मेरे मांस में का मांस, इसलिए इसका नाम नारी होगा। क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। क्योंकि यह नर में से निकाली गई है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। आदम और उसके पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे, क्योंकि उस समय अभी कोई कपड़ा नहीं था। आगे लिखा है तीसरा अध्याय, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय आपको बताते हैं कि मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। मनुष्य कैसे पापी हो गया और परमेश्वर से दूर भी हो गया। तो यहाँ तक हम आपको बताते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, उन सब में सब सर्प जो था धूर्त था। सर्प यानी सांप, धूर्त था यानी चालाक था। उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। उसने ये बात कहा कि क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी फल को ना खाना। बहुत ऊपर से आ रहा है। स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष के वाटिका के बीच में है ना, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आज्ञा पता है। आगे देखिए क्या होता है। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। किसने कहा? सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे और सर्प ने कहा नहीं मरोगे। देखिए सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे हो रहा है कि जिसने हमें बनाया, क्या वो हमें अच्छा ज्ञान देगा कि जिसने हमें नहीं बनाया वो हमें अच्छा ज्ञान देगा?
लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अब कैसे वो कह रहा है कि जिस दिन तुम फल खाओगे परमेश्वर आप जानता है कि उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या भले और बुरे का ज्ञान पाकर कोई भी उसके बराबर में होगा? कभी नहीं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावुक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? परमेश्वर को तो पता था कि वो कहाँ है, क्योंकि वो अनजान तो नहीं है कि मनुष्य को बनाए पृथ्वी पर और मनुष्य के बारे में नहीं पता है कि वह कहाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों पूछा कि तू कहाँ है? क्योंकि वो छुपे हुए थे। तो किस डर से छुपे हुए, पूछना भी जरूरी है उनसे। और सब पता है कि परमेश्वर को सब पता है कि वो गलतियां कर रखे। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। जब कोई गलती करता है ना, तब उसके अंदर डर भी आ जाता है, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब सोचिए, गलती दोनों ने किया है, लेकिन देखिए एक दूसरे के ऊपर कैसे गलत दोष लगा रहे हैं। क्या इसका यह कहना अच्छा था कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है? क्या परमेश्वर का आज्ञा उसको नहीं पता था? क्या वो मना नहीं कर सकता था कि मुझे नहीं खाना है? परमेश्वर ने मना किया है। उस समय उसको नहीं इस बात का ध्यान आया और वो मना भी नहीं किया और वो खा भी लिया। लेकिन दोष लगाने में एक नंबर के हैं जो लोग गलतियां करते हैं। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब देखिए, आदम ने दोष लगाया अपने पत्नी का, यानी स्त्री का, और स्त्री ने दोष लगाया सर्प का। ये दोष एक दूसरे के ऊपर आ रहा, उसने उसको लगाया, उसने उसको लगाया। ठीक है, अब आइए, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। अब सर्प ने तो सबसे चालाकी किया था, तो देखिए सबसे ज़्यादा उसी को लिखा है, सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आज भी वो बैर उत्पन्न है जो हम सर्प को देखते हैं, मारने को तुल जाते हैं, और वो हमें देखता है और डंक मारने को तुल जाता है। बैर
उससे आज भी है। और वो श्राप जो मिला था उसको कि जिंदगी भर तू पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटता रहेगा, सोच लीजिए जरा। फिर स्त्री से उसने कहा कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत ही बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। पीड़ित होकर एक बालक उत्पन्न करेगी। स्त्री को ये दंड मिला था। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित है। वो भूमि भी श्रापित नहीं होता यदि पहला मनुष्य आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया होता तो। लिखा, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने साथ अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। उसके बाद जो है उन लोगों को उस वाटिका से निकाला गया है। आगे का जो बात है हम आपको बताते हैं कि वाटिका से निकाल करके लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पा करके हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले। उस वाटिका में जीवन का वृक्ष का फल भी था, तो वाटिका से क्यों निकाला जा रहा है कि ताकि वो हाथ बढ़ाकर उस जीवन के फल को भी ना खा ले और सदा जीवित रहे फिर, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि तुम मिट्टी के तो बना है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर जीवन का फल वो खा लिया तो सदा के लिए जीवित रह जाएगा, क्योंकि मनुष्य को तो मरने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था। यदि आज्ञा को उल्लंघन नहीं करता, वो स्वयं बोला था कि जिस दिन तू फल यह खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, तो क्योंकि मरने के लिए तो बना ही नहीं था। लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो आप लोग जान चुके कि परमेश्वर ने उस वाटिका से भी उन दोनों को निकाल दिया, सिर्फ किस कारण? आज्ञा ना मानने के कारण। आज्ञा ना मानना कितनी बड़ी बात है। ध्यान रखना है कि परमेश्वर का हर एक आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। आइए हम बताते हैं कि जो भी परमेश्वर का आज्ञा है, ये नहीं कि एक मानना है और एक छोड़ देना है। हर एक आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी छोटी अगर आज्ञा मानने में आप वफादार नहीं है तो बड़ी आज्ञा कैसे मानेंगे? तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारा आशीष दे, बरकत दे। और यदि हमारे चैनल पे
आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। ऐसे आज उत्पत्ति का दूसरा और तीसरा अध्याय ख़त्म हो चुका, जो मनुष्य के उत्पत्ति से लेकर के और वाटिका से निकाले जाने तक इस वीडियो में आपने जो भी बताया गया है सीख लिया। अब आगे के वीडियो आपके पास पहुंचेगा, इंतज़ार रखिएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग परमेश्वर इस वीडियो को देखें और लाइक शेयर कमेंट करें, परमेश्वर सच में उन्हें बहुत ऐसे आशीष देना और उनकी कमाई में बरकत देना। जिन लोगों के पास जॉब नहीं उन्हें जॉब देना परमेश्वर, और हर घटी कमी को पूरा करना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देखें उनके जीवन में ये वीडियो काम करे, इस वीडियो का जो भी शब्द है काम करे और उनका जीवन बदल जाए, वो परमेश्वर के हर एक बातों को मानने वाला बन जाए ताकि वो पाप से बचे रहे, आज्ञा उल्लंघन से बचे रहे। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।